जय हिंद साथियों, स्वागत है हायर स्टडी पॉइंट पर, जहां आप अपनी बिहार बीएड सीईटी 2025 की तैयारी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। मैं हूं नासिर सर और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर फोकस करेंगे। आज हम 35 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हल करने जा रहे हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन सवालों को हल करने से आपको परीक्षा में तेज़ी से सही उत्तर चुनने में मदद मिलेगी और आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का सबसे पहला प्रश्न है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, इसका आपको सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका आपको सही आंसर है ऑप्शन डी, देशद्रोही। देशद्रोही प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो इसको क्या कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। वह वस्तु जो खाने योग्य न हो। वह वस्तु जो खाने के योग्य न हो, उस वस्तु को क्या कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका आपको राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखाद्य। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 3। जो व्यक्ति हर काम में देर लगाता हो। जो व्यक्ति हर काम में देर लगाता हो, उसको क्या कहते हैं। जो व्यक्ति हर काम में देर लगाता हो, उसको क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन ए, दीर्घसूत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जिसको अधिक बातें बनाना ना आता हो। जिसको अधिक बातें बनाना ना आता हो, उसको क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 4 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंभीर। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। वह स्त्री जिसके संतान न हो। वह स्त्री जिसके संतान न हो। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है बांझ। जिस स्त्री का संतान न हो क्या कहते हैं, बांझ कहलाते हैं। जिसका प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। एहसान ना मानने वाला क्या कहलाता है। एहसान ना मानने वाला क्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, कृतघ्न। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन डी, विजित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 8 का आपको राइट आंसर है ऑप्शन डी, दाल भात में मुसलचंद। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। जो गुण दोष विवेचन करते हैं। जो गुण दोष विवेचन करते हो। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन ए है, समालोचक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। जो अभी विकसित ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं। जो अभी विकसित ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अविकसित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। जिसका विभाजन ना किया जा सके, इसको क्या कहते हैं। जिसका विभाजन ना किया जा सके। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, अविभाज्य। चलिए प्रश्न संख्या 12। जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो। जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 12 का आपको राइट आंसर है ऑप्शन डी, अव्यवहारिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। दूसरे उपाय से रहित। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या है, बताइए। प्रश्न संख्या 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अन्योपाय। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 14, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या है ये बताइए। प्रश्न संख्या 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परोपजीवी। परोपजीवी, जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? परोपजीवी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास न हो, वह व्यक्ति जिसका आत्मा और परमात्मा में विश्वास न हो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या है यदि बताइए। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन सी है, नास्तिक कहलाता है। जिस व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा पर विश्वास न हो उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त हो जाने वाली, हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त हो जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाता है? हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त हो जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या जल्दी बताइए। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन ए, अनिर्णात अनिर्णित कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सर्वहारा। सर्वहारा, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहलाता है? सर्वहारा कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 18, जो स्त्री के वशभूत अथवा उसके वश न हो, वश न हो। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, वह व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता हो, वह व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता हो क्या कहलाता है? चलिए प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, झगड़ालू। झगड़ालू, प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है वो क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, तराता। तराता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, स्वामी रहित जानवर। स्वामी रहित जानवर। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, लावारिस। लावारिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता है वो क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 22 का आपका राइट आंसर क्या ऑप्शन ए है, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चलकर लौटते हैं, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। इसका आपको राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोधूली। गोधूली। गोधूली कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, पारंगत। पारंगत कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 25, वह बालक जिसको गोद लिया गया हो, वह बालक जिसको गोद लिया गया हो क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 26, वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। क्या राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, भूगत। भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता कहलाता है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27, वह चतुर्य जो हाथ से किया जाए, वह चतुर्य जो हाथ से किया जाए क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, हस्तलाघव। हस्तलाघव कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 28, बुरे मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाता है? बुरे मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, कुपथगामी। कुपथगामी कहलाता है। कुपथगामी कहलाता है। प्रश्न संख्या 29, जो कार्य आसानी से किया जा सकता है, जो कार्य आसानी से किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शुक्र कहलाता है।
वर्तुल कहलाता है? चलिए प्रश्न संख्या 31, ये 29 के बाद प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30, जो हमेशा घूमता रहता है, जो हमेशा घूमता रहता है क्या कहलाता है? जो हमेशा घूमता रहता है क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यायावर, यायावर कहलाता है। प्रश्न संख्या 31, गोधूली, गोधूली, गोधूली क्या है? गोधूली क्या है? प्रश्न संख्या 31, गोधूली का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, संध्या काल, संध्या काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, जन्मधन, जन्मधन क्या कहलाता है? जन्मधन क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या है? क्या आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33, जिज्ञासा, 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 जिज्ञासा क्या है? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या है ये बताइए। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा कहते हैं। प्रश्न संख्या 34, धरोहर, धरोहर, धरोहर। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या है चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो वस्तु दूसरों के यहाँ रक्षा के लिए रखी गई हो, जो वस्तु दूसरों के यहाँ रक्षा के लिए रखी गई हो उसको क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, निष्पर्भ, निष्पर्भ से आप क्या समझते हैं? निष्पर्भ से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या है बताइए। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रभावहीन, प्रभावहीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुमुक्षु से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, मोक्ष प्राप्त करने की कामना, मोक्ष प्राप्त करने की कामना। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा मिले। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको बिहार बीएड सीईटी 2025 की हर अपडेट और नई क्लास की सूची सबसे पहले मिले। इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।